जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो हम 12वां अध्याय पढ़ रहे थे, भक्ति योग। तो तब कह रहे भगवान कहते हैं कि भक्ति क्या है ना। जो लोग जो बहुत सारे चीज़ें भक्ति के लिए भगवान ने बताया उसको कि भाई तू मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर कर दे, मुझ में ही धीरे धीरे तुझे ऐसा लगे कि मुझ में ही निवास करेगा, है ना। दूसरा कहते हैं कि अगर ये भी नहीं होता है तो फिर तू योग अभ्यास कर, योग अब ध्यान कर। योग अभ्यास नहीं हो पाता है तो फिर क्या कर, जितने भी कर्म है वो मुझ पर अर्पण कर, कहते हुए मेरा कार्य समझ के कर दुनिया में। और वो भी नहीं होता है तो फिर क्या कर, मन और बुद्धि को स्थिर रख और सर्व कर्मों के फलों का त्याग कर। तो तब भगवान कहते हैं कि इससे आगे हम पढ़ेंगे। उन्होंने बताया था कि क्या है ना। मर्म को जाने बिना जो ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ जो है क्या है, ध्यान है मेरे स्वरूप का, और मेरे स्वरूप का ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ त्याग है, त्याग से हमें शांति मिलती है। ये इतना बताया था। तो तब बताया था कि कैसे 13 और 14 हमारा हो गया था। अब 15वां श्लोक हमारा होगा। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय हर्षा हर्षामर्ष भयोद्वेगो मुक्तो या सच में प्रिय। जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। उद्वेग माने क्या, किसी ने कुछ बोला तुरंत कुछ उठा मन के अंदर, किसी ने कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया तो मैं हूँ कुछ, ये उद्वेग है, मन का उद्वेग है ना। किसी ने कहा तो उद्वेग नहीं होता उस भक्त को, जो भक्त होता है उसको। और जो स्वयं किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, खुद भी किसी को नहीं देता, और मेरे से भी किसी को कोई उद्वेग उत्पन्न नहीं हो, मैं किसी के ऊपर कोई क्रोध नहीं करती, और दूसरा सामने वाले का क्रोध भी मुझे कभी उद्विग्न नहीं करता, हिला नहीं सकता। तो तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, जिसमें हर्ष बहुत ज़्यादा अच्छा मिल गया तो खूब सारा एकदम फूले नहीं समाये, और थोड़ा सा कुछ हुआ तो फिर एकदम डाउन हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। भय नहीं होता उसके अंदर। कैसा भय, जब मुझ पे समर्पण हो गया तो फिर क्या भय संसार में, है ना। भगवान जब प्राप्त हो गया फिर भाई भय किसका रहेगा। और उद्वेग आदि से रहित है वह भक्त मुझको बहुत प्रिय है, कह रहे भगवान। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, किसी से अपेक्षा नहीं है उसको, बाहर भीतर से शुद्ध, मन जैसा है वैसे बाहर कर्मों में भी उसकी वही है। एक होता है ना मनसा वाचा कर्मणा, मन में कुछ और होता है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। लेकिन एक भक्त के ये तीनों में एक ही बैलेंस होगा। मन में जो सोच रहा है वही वाणी पे है और वही कर्मों में परिलक्षित होता है। और पक्षपात से रहित है, दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता और न द्वेष करता, किसी से द्वेष नहीं करता, ना ही उसको बहुत हर्ष में पागल हो जाता, खुशी में पागल हो जाता है, न शोक करता है न कामना करता है, न मन में दुखी होता है वो, न किसी चीज़ की उसके मन में कामना होती है। शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है ना। वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समशत्रो च मित्रे च तथा मानापन अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, उसके लिए ना तो कोई शत्रु है और ना कोई मित्र है ना। जैसे भगवान ने कहा ना, मेरे लिए कोई ना तो शत्रु है ना कोई मित्र है। उनके लिए ना तो दुर्योधन शत्रु था ना अर्जुन मित्र, उनके लिए सब बराबर है।
है ना। तो किसी में द्वेष नहीं है, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, क्योंकि जरूरी था। वो लोग बहुत ज़्यादा और पाप करते जाते, अगर उनको रोका ना जाता तो वो और नीचे गिर सकते थे। इसमें भी देखो भगवान का कितना दया भाव है ना। हम लोग ये कहते हैं कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने युद्ध हुआ महाभारत में, दुर्योधन मारा, ये किया वो किया, इसके पीछे का भगवान की दया देखो, उसके पीछे भी भगवान की दया है ना। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुष्टता के कार्य करने लग जाता है ना, अज्ञानी हो जाता है, वो जड़ हो जाता है जो बिल्कुल ही, तब भगवान, और उसके इतने सारे बुरे कर्म हो जाते हैं ना, तो भगवान क्या करते हैं फिर, उसको दंड देते। क्यों दंड देते? गुस्से में नहीं देते उसको दंड, बल्कि प्रेम के कारण उसको दंड देते। क्यों देते प्रेम के कारण दंड? ताकि ये जो है और अपने बुरे कर्म करके और दुखी ना हो, है ना। तो उनको उनका अंत वहीं पर ही करते, ताकि वो अपने जीवन को सही मार्ग पर ले चले। उन्हें ज्ञान, आत्मा तो शुद्ध है ना, बाहर के परिवेश में माया के कारण वो दुखी हो गया, उससे गलत कार्य कर रहा है, भटकाव के कारण ही तो संसार में आया, भटक गया इधर उधर, तो बुरे कार्य कर रहा है। उस पर भी भगवान का वही करुणा भाव है, और भी एक मित्र है जो उस पर वही करुणा भाव है, दया भाव है। उसको मुक्ति भी देते हैं तो इस उद्देश्य से कि ताकि उसके कर्म जो है अब शांत होए, इन सारे और बुरे कर्मों से छूटे वो। तो सुख और दुख द्वंद्व है ना, द्वंद्वों से भी समाप्त हो जाता, मन द्वंद्वों में नहीं रहता, और आसक्ति से रहित, यानी पकड़ से हर एक चीज की, है ना, रिश्तों की पकड़, पैसे की पकड़, हर एक चीज की जो पकड़ होती है। दुनिया में सब कुछ जरूरी है, देखो पैसा भी जरूरी है, कमाना ही चाहिए, क्यों नहीं कमाएंगे, नहीं तो आप खाएंगे कैसे। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम सब धन दौलत सारा घर बार छोड़ दो। इतने अभी तक हम गीता में पढ़ते आए, है ना, क्या छोड़ो बोल रहे हैं भाई, अपनी आसक्ति को छोड़ो, अपनी कामनाओं को छोड़ो, आसक्ति और कामना छोड़ो, है ना। आसक्ति और कामना कैसे छोड़ेंगे हम लोग? छोड़ने का मतलब क्या है कि आज जो मिलता है उसका उपयोग करो। आज आप बड़े मोटे गद्दे में सो रहे हो तो भी आपको उससे आसक्ति नहीं है। कल अगर आप चटाई पे भी सो रहे हो तो आपको दुख नहीं होगा इस बात का कि कल तो मैं इतने बड़े अच्छे गद्दे में सोता था और आज मैं चटाई में सो गया हूँ, अब नींद नहीं आ रही। उनको लिए कुछ नहीं है, वो है आसक्ति रहित। ऐसा नहीं है, भगवान कर्म करना पड़ता है। कर्म क्या? अपने भोजन के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जो जरूरत की चीज़ें सब चाहिए ही हमें संसार में। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, कुछ नहीं चाहिए। पेट में भूख लगेगी तो खाना तो चाहिए ही होगा ना। कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिन्हें हम छोड़ ही नहीं सकते, पता ही नहीं चलता हमें कब आ गई हमारे मन के अंदर। भूख लगेगी तो खाने की ओर दौड़ेगा ही मन, भाई वो स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो वो सारी प्यास लगेगी तो पानी की ओर जाएगा ही जाएगा। तो मूलभूत आवश्यकता है वो तो पूरी करेगा ही ना। इंसान रहने के लिए चाहिए, संसार में चाहिए। परिवार है तो परिवार का भरण पोषण करना, उसका कर्तव्यों को पूरा करना। बस भगवान कह रहे हैं कि जो तू कर्तव्य कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो ये सोच कि मेरे निमित्त होके कर रहा है ना। ये मेरा बच्चा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। उसमें भी भगवान के रूप को देख भाई, ये बच्चा है तो ये भी तो एक आत्मा है ना। मेरे हृदय में भगवान, इसके अंदर भी भगवान है। ये भी मेरे से इसने जन्म लिया, लेकिन है तो ईश्वर का ही। इसका पालन पोषण भी एक ईश्वर की भक्ति के समान ही है मेरे लिए। तो वो एक मन का एक दृष्टिकोण बदल जाना है छोटी छोटी चीजों पर। तो दुख सुख श्रम और आसक्ति से रहित। आसक्ति माने बहुत ज्यादा पकड़ के बैठना ना, भाई मेरे बिना तो कुछ काम होगा ही नहीं यार। अगर मैं रसोई में नहीं जाऊंगी तो पता नहीं क्या कर देंगे। अब तो उन्हीं का टाइम आएगा भाई, वो लोग रसोई में करेंगे, खाएंगे पिएंगे ही ना। छोड़ना पड़ेगा, कभी कभी छोड़ना भी पड़ेगा। पूरी तरह नहीं छोड़ते तो कभी कभी तो छोड़ना पड़ेगा भाई। नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो न जाने क्या हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? तुम्हारे रहते भी हो जाएगा, जो होना है होएगा। हम लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ से के घर को छोड़ के किधर इधर उधर भी जाऊँ ना तो मेरे बिना जैसे काम ही नहीं चलेगा। काम नहीं चलता है क्या? कितने लोग आके चले गए, देश के प्रधानमंत्री भी चले जाते हैं तो भी देश चलता ही है। देश के कितने आए और कितने चले गए, उनके बिना रुका क्या? कुछ भी नहीं रुका, सब चलता ही रहता है। हमारे बिना भी चलेगा ही संसार।
तो ये बहुत गलत फहमी, हम आसक्ति में पकड़े रहते हैं और अपने आप को उसमें जकड़ के परेशान होते रहते हैं। वो आसक्ति है, उससे रहित होता है, उसको पकड़ नहीं है किसी चीज़ की। तुल्य निंदास्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिर्मान्ये प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, अभी देखो हमारा मन कैसा होता है, मन ही तो है जो फंसाने वाला होता है ना। अभी किसी ने कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोल दिया, निंदा कर दी किसी के द्वारा, तो मैं उसके प्रति राग द्वेष पकड़ के बैठ जाती हूँ उसके प्रति, ये तो बहुत बुरा है, मेरी बुराई कर रहा था, मेरा ये कर रहा था, मेरे वो कर रहा था। और कोई मेरी प्रशंसा कर रहा तो फूले समारे, अरे हाँ मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ भाई, है ना, ऊपर उड़ गए। तो एक जो स्थिर मति वाला, बुद्धि वाला भक्त होता है, उसको ना तो निंदा से कोई फर्क पड़ता है, ना कोई स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे तो भी नहीं पड़ता। उसका कारण वही है कि मुझ भीतर जो परमात्मा है, अगर कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है तो उसी की कर रहा है, स्तुति कर रहा है तो उसी की कर रहा है, मैं कहाँ पर हूँ इन दोनों में, है ना। मैं अगर कुछ अच्छा कार्य कर रही हूँ तो मैं कहाँ कर रही हूँ भाई, मेरे भीतर जो परमात्मा है, परम श्रेष्ठ है, वही करवा रहा है, मैं कहाँ कर रही हूँ ये कार्य। तो ये ज्ञान उसके भीतर स्थिर होता है, उसे पता होता है कि कुछ है जो मुझसे ये कार्य करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ ये कार्य। तो अगर वो मुझसे ये अच्छा कार्य करवा रहा है तो फिर उसकी स्तुति भी उसी की है, और कोई निंदा भी कर रहा है तो फिर उसी की कर रहा है, मेरा कहाँ है, तो मुझे कहाँ बुरा लगने वाला है इसमें, है ना। स्तुति भी उसी की है, निंदा भी उसी की है, समान, इसलिए समता में आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मननशील, मन के अंदर सोच रहा है, ध्यान करते हैं तो जब हम, क्या होता है हमारे मन के भीतर, पता है हमारी जो बुराइयां होती है ना, वो हमें दिखाई देने लगती, क्या क्या कमियां हैं हमारे उधर, और जब हमें कमियां दिखाई देने लगती है तो हम कुछ कोशिश करते हैं कि अपने को सुधारने की, अपने को और अच्छा बनाने, कैसे मैं अच्छा बन सकता हूँ, और भीतर से, तब दिखाने के लिए अच्छा नहीं बनता इंसान कि मैं अच्छा दिखाने के लिए किसी से अच्छा कहूँ, ऐसा उसमें भाव नहीं रहेगा। वो स्वयं अंदर से अच्छा होना चाहता है, दिल से, भीतर से बदलने की कोशिश करता है अपने आप। पर वो कब होगा, जब हम अपने भीतर जाते हैं, अपने आप के गुणों को देखते हैं, तो मननशील, मन के अंदर ही हमारा चलता रहता है, ईश्वर का नाम जब चलता है तो हम अपनी बुराइयाँ अच्छाइयाँ सब दिखाई देती हैं सब, तो हम उसको जो जहाँ जो चीज़ सही नहीं है उसको भी हम सही करते जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व निखार आता है, भक्ति में भी निखार आता है, सच्चाई होती है हमारे अंदर, है ना, द्वंद्व मिट जाता है। और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने से सदा ही संतुष्ट है। अभी मैंने बोला था ना, कई लोग को क्या होता है कि भाई हम लोग तो इतने बड़े बड़े बेड में सोते हैं, डबल बेड में सोते हैं, बड़े बड़े बिस्तर होते हैं मखमली, उसी में नींद आती है, चटाई में तो आएगी नहीं, अब क्या करें, वो लोग तो वहाँ कहीं पे भी जा नहीं सकते। तो स्वतंत्र कौन है, जिसके लिए मखमली गद्दा और चटाई एक जैसी है, वो तो सुखी है ना, वो कहीं पे भी जाएगा उसको दुख होगा क्या, वो चाहे महल में रहे तो भी वही आनंद है उसको, तो चाहे वो झोपड़ी में रहे तो भी आनंद है, वो खुश है, अंदर से खुश है, उसका आत्मा खुश है। तो फिर इन चीज़ों की, कहीं भी कुछ भी हो, बड़ा सा बड़ा भोग कर रहा है तो भी प्रसन्न है। एक भगवान कृष्ण उसका उदाहरण, द्वारिका के राजा हैं, और सुदामा जो गरीब व्यक्ति है, उसके पैरों को धुला रहे हैं अपने हाथों से, उसका चरणामृत ले रहे हैं। इससे बड़ा योगी, इससे बड़ा स्थिर मन वाला, इससे बड़ा क्षमता वाला कौन हो सकता है, और बताओ। एक तरफ राजा है, राज्य का भी सुख हो, भगवान राम एक तरफ राजकुमार थे, अयोध्या में राजा थे, और दूसरी तरफ जंगल में भी उन्होंने वही जंगल में भी वही जीवन जिया, खुश होकर ही जिया। दुनिया को लगा उन्होंने कष्ट में जिया ना, क्योंकि लीला है, उनको भगवान की लीला होती है, वो कष्ट और दुख नहीं होता उनके मन में, तो स्थिर भाव होता है, तभी तो उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, उनका हम भजन करते हैं, नहीं तो हम साधारण लोगों की भजन क्यों नहीं करते। और रहने में, स्थान में ममता और आसक्ति से रहित, स्थान में भी, अरे यहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से हम जाना ही नहीं चाहते, इधर ही अटके रहेंगे, स्थान से भी प्रेम हो गया, लगाव हो गया, आसक्ति हो गई, छोड़ ही नहीं सकते, तो उससे भी रहित होता है। किसी भी स्थान में रहे, जंगल में रहे
या चाहे शहर में रहे या गांव में रहे, उसको एक ही आनंद में है वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको बहुत प्रिय है, कह रहे भगवान। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा धाना पर मत परमा भक्तास्तेत अतीव में प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। अब भगवान ने ये भी कह दिया कि जो मैंने ऊपर बोला ये सारा है ना, कि कौन भक्त मुझे प्रिय है, कैसा होना चाहिए, इसको जो सुनता भी है ना, श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्राण होकर ऊपर कहे हुए धर्म अमृत निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, सुनते हैं उसको श्रद्धा युक्त होकर, है ना, तो वो भी निष्काम अमृत को निष्काम प्रेम भाव से, निष्काम प्रेम भाव से, भक्ति से, प्रेम से, कोई कामना नहीं है मन के अंदर, फिर भी सुन रहे हैं उसको, सेवन कर रहे हैं कि भक्ति क्या है ना, तो वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं, वो भी मुझे बहुत ही अधिक प्रिय है, कह रहे भगवान। तो ये था भक्ति योग। भक्ति क्या क्या होती, कैसी कैसी होती, यानी भक्त के अंदर अनन्य प्रेम होता है, ममता से रहित होता है, कामनाओं से रहित होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है, वो स्वाभाविक ही हो जाता है ना। तो भगवान कह रहे वो मुझे बहुत प्रिय है ऐसा भक्त। तो भक्ति योग यहीं पर ही अब ये 12वां अध्याय भी यहीं पर ही हम इसको भगवान को समर्पित करेंगे। और आज इतना ही, 13वां अध्याय हम कल से शुरू करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।